नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। समाचार शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खबरें पसंद हैं तो शेयर जरूर कीजिए। आप भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। आप लोग कहाँ से हो? जयपुर। NWR जयपुर। NWR जयपुर। BL गरवा जी के साथ। BL गरवा जिंदाबाद। हमारे BL गरवा जी जिंदाबाद। क्या कहना चाहोगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा है और इसमें माननीय रेल मंत्री जी ने आके बहुत ही इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ाई है। इसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और ये जो इनका क्या काम था इस कार्यक्रम में? ये तो ST/SC का कार्यक्रम था। ये इनको हम SC/ST की केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा समर्थित किया गया है। हम इनके समर्थन में ही वोट देंगे। अच्छा। जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री के आदेश हैं। अच्छा। केंद्रीय कार्यकारिणी के आदेश पर सभी कर्मचारी वोटिंग करेंगे। क्या नाम है आपका? चरणदास मीना, मंडल सचिव जयपुर मंडल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेमराज मीना, मुख्य लोक निरीक्षक जयपुर। क्या नाम है आपका? सुरेश सोनवाल CLI जयपुर। क्या कहोगे आप, ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में? कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा और हमारे BL गरवा जी जो हमारे लोको पायलट और CLI के लिए जो अपग्रेडेशन का काम। आप इससे पहले भी नागपुर आए हो क्या? नहीं, पहली बार ही आया हूँ। पहली बार आए हो तो अब यहाँ से दीक्षा भूमि जाओगे देखने के लिए? दीक्षा भूमि देखने जाएंगे घूमने। जयपुर से कुछ साथी आए हैं, भीम न्यूज इंडिया उनसे बात करेगा। क्या कहना है, इनकी कोई समस्या हो तो बताएं। नाम बताइए। चरणदास मीना, मंडल सचिव जयपुर NWR। लोको रनिंग स्टाफ की समस्याओं के लिए रेल मंत्री महोदय ने सभी को आश्वस्त किया है कि मुख्य लोको निरीक्षकों के लिए स्टेपिंग अप के लिए कमेटी बैठाई गई है और जो ग्रेड पे नहीं मिल रही थी वो मिलेगी। उसके लिए सरकार आश्वसित किया है सरकार ने कि अथक प्रयासों से ये जल्दी दे दी जाएगी। इसके लिए हमने कमेटी की है SC/ST एसोसिएशन द्वारा। क्या डिमांड है? ये डिमांड है कि जो रनिंग कर्मचारियों को स्टेपिंग अप नहीं दिया जा रहा था मुख्य लोको निरीक्षकों को, उसे वरीयता के अनुसार दिया जाएगा। जो कनिष्ठ है अधिक वेतन ले रहे हैं और वरिष्ठ है कम वेतन ले रहे हैं, तो कनिष्ठ के बराबर वेतन वरिष्ठ का कर दिया जाएगा। और जो ग्रेड पे अभी नहीं दी गई थी मुख्य लोको निरीक्षकों को, अब 4800 ग्रेड पे देने के लिए कमेटी बैठी हुई है। जल्दी कमेटी का निर्णय आएगा और लागू कर दी जाएगी। रोस्टर में छेड़छाड़ हुई एक तरह से देखा जाए तो। अभी तक जो जूनियर थे उनको ज़्यादा वेतन और जो सीनियर थे उनको कम वेतन, तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो जो रोस्टर प्रणाली है उसके साथ छेड़छाड़ हुई। हाँ, रोस्टर में हुई। कोई भी कनिष्ठ कर्मचारी वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक वेतन नहीं ले सकता है, जो कि नियम विरुद्ध था। इसके लिए आवाज़ उठाई। अच्छा, एक बात बताओ, जिन लोगों ने गलत वेतन उठा लिया क्या उसकी रिकवरी भी होगी? उनकी रिकवरी नहीं होगी, उनका गलत नहीं है। जो सीनियर था उसको दिया ही नहीं गया था, इसमें रिकवरी किसी की भी नहीं होगी। मेरी बात सुनो, जो सीनियर था उसको नहीं दिया गया था तो उसको बैक डेट से मिलेगा? हाँ, बैक डेट से एरियर दिया जाएगा उनको, और पहले भी दिया गया है। यह पुनः संशोधित करके नियम निर्देश लागू कर दिए जाएंगे। लगता है आपको आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी? पक्का पूरी हो जाएगी, क्योंकि माननीय रेल मंत्री महोदय ने भरी सभा में एसोसिएशन के अधिवेशन में, राष्ट्रीय अधिवेशन में इसकी घोषणा की है। उन्होंने ये कहा है परीक्षण करा रहा हूँ। परीक्षण कराने पूरी करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा परीक्षण करा रहा हूँ। परीक्षण करा रहे हैं, वो सही है। परीक्षण का मतलब ये है जब परीक्षण होता है तो उसमें टू फ्रो किंतु परंतु काफ़ी चीज़ें आती हैं और गवर्नमेंट के ऊपर आर्थिक बोझ कितना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। इसलिए जब तक काम नहीं हो जाता तब तक आप कैसे कह सकते हो? नहीं, हमें रेल मंत्री जी पे विश्वास है, हमारी मांग जरूर पूरी होगी और इनके सहयोग से हमें स्टेपिंग अप मिलेगा और रनिंग कर्मचारी आगे बढ़ेंगे। और हम इसमें किंतु परंतु पे विश्वास नहीं करते, हमें घोषणा में विश्वास करते हैं जो लागू कर दी जाएगी। माननीय BL गरवा साहब, अशोक जी इसके लिए काफ़ी दिन से प्रयासरत है और सभी को एक बार दिला भी चुके हैं। NWR में आदरणीय BL गरवा साहब ने स्टेपिंग अप पहले लागू करा चुके हैं और अब पुनः दिलाने में भी सक्षम है। जल्दी से हमारी मांग पूरी कर दी जाएगी। हमें ये
विश्वास है पूर्ण। हमारे कर्मचारियों को विश्वास SC के प्रति है, यही हमें स्टेपिंग अप दिला सकती है। क्या शुभ नाम है आपका? सुभाष चंद मीना, NWR जयपुर से। मीणा साहब बताइए, ये अधिवेशन हुआ है, इसमें आप जो जयपुर से लोग आए हैं, कैसा लगा आपको? इतने संख्या में साथी लोग इकट्ठा हुए हैं, मंच भी बहुत बड़ा है, लेकिन जो अभी कर्मचारी में या वर्ल्ड वाइड मतलब इंडियन लेवल पे जो स्तर पे है OPS और NPS में जो लड़ाई चल रही है, उस संदर्भ में किसी ने कुछ नहीं बोला है। तो गवर्नमेंट ने तो UPS कर दिया है भाई। नहीं, लेकिन वो आपका एक प्रारूप बदल दिया है, चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं है जो पुरानी पेंशन स्कीम में थी। तो सभी की इस मंच के माध्यम से सभी की तरफ से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि OPS को लाके आपके सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव है, उनको चाहिए था कि रेल मंत्री के सामने ये बात भी रखते, इधर उधर की बात करने से बेहतर था कि OPS की बात रखते, और OPS केंद्र सरकार देने को राजी नहीं है। बहुत क्या कहना है आपका? उस विषय में बिल्कुल बात नहीं की गई। ये हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है, उन्होंने जानबूझ के किसी प्लान के तहत ये नहीं किया। तो जिम्मेदारी बनती थी, आप भी तो एजेंडा पेश करते। हाँ, हमें क्या करेगा, आप करा था, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि ये मंच इन बातों के लिए नहीं है। किन बातों के लिए है? ये खाली ST/SC का संविधान। ST/SC वाले आदमी नहीं है, कर्मचारी नहीं है? नहीं, सभी है, लेकिन उस मध्य में जो बड़े प्रतिनिधि बात नहीं करना चाह रहे थे इस समय पे। वो कह रहे कि बात चल रही है, बड़ा मुद्दा है, तो उस विषय में वो करना चाह रहे। भाई इससे बड़ा क्या मुद्दा होगा? नहीं, मंच को इन्होंने उचित नहीं समझा इस मंच पे इस तरह की बातें करना। रेलवे में OPS तो रेलवे के सेंट्रल मिनिस्टर लागू करेंगे, रेल मंत्री लागू करेंगे। कोई इसके लिए कोई फाइनेंस मिनिस्टर है अर्जुन राम मेघवाल जो शाम को आएंगे, वो थोड़ा आप OPS लागू कराएंगे? नहीं, होना इन्हीं के माध्यम से है। क्यों नहीं हुआ? ये थोड़ा सा आप लोगों में कमी है, आपको पहले ही स्टेज पर जाने से पहले रखना चाहिए था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसको किसी और अन्य माध्यम से। लगता कि ST/SC के कर्मचारियों की सोच थोड़ी सी कमजोर है, भविष्य के बारे में नहीं सोचते? आपको नहीं लगता क्या ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। आज नहीं, ऐसा नहीं है। खाली आप उस संदर्भ में कहेंगे तो ऐसा नहीं है। ST/SC के हो, जनरल के हो, सभी अपना अपना अच्छा और बुरा सोच सकते हैं सभी को। भाई एक बताओ, बहुसंख्यक आप हो, रेलवे में तो OPS की मांग तो दमदारी से आपकी तरफ से आनी चाहिए थी। नहीं, तो सभी का अधिकार है, सभी की जरूरत है, तो खाली ST/SC से अपन नहीं कह सकते, तो सबकी तरफ से नहीं कहते ही अपने माध्यम से। यूनियन भी तो है रेलवे में, आपकी यूनियन है, आप क्या सोच रहे हो? दूसरी यूनियन मांग करती है, जैसे एम्प्लॉय यूनियन मांग करती है, मजदूर संघ मांग करती है, तो आपकी यूनियन क्यों नहीं दमदारी से मांग करती है इसकी? क्योंकि वो OPS की मांग कर रहे हैं। वो थोड़ा अंदरूनी मामला, उस संदर्भ में अपन बात नहीं करें तो ठीक रहेगा। आज का जो कार्यक्रम था उस पर हमें बुला गया था। अंदरूनी मामला कुछ नहीं होता, आदमी का परिवार, उसका भविष्य से बड़ा कोई अंदरूनी मामला नहीं होता। आप घुमाइए मत, सीधे सीधे बात कीजिए। आपकी यूनियन क्यों नहीं बात कर रही है? नहीं कर रही है, लेकिन मंच पे इस तरह की बात करना कुल मिला के समझा, आपके पास और आपकी यूनियन के पास जवाब नहीं है OPS डिमांड रखने का, ये हुआ ना कहने का मतलब। आज का न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नागपुर में ये अधिवेशन है ST/SC रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का। इसमें कुछ साथी हैं, आइए हम इसे बात करते हैं। ये जो अधिवेशन है इसके बारे में इनका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राजेश कुमार मीना है। मैं जयपुर में चीफ लॉबी ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हूँ, और यहाँ श्री BL बैरवा जी के बुलाने पर सभी जयपुर डिवीज़न से NWR से सभी लोग यहाँ कितने लोग आए हैं? करीबन यहाँ पर लोग आए हैं जयपुर डिवीज़न से कोई 1000 आदमी आए। 1000 से ज़्यादा है लगभग। आप एक बात बताओ, आप इस रेलवे के कार्यक्रम में आए हो, आप भीड़ का हिस्सा बनने आए हो, आपकी कोई डिमांड भी है? ये बताओ। हम रेल का हिस्सा होने के साथ साथ हमारी कुछ डिमांडें भी हैं, जो हमारे ST/SC के श्री BL बैरवा जी ने भी रेलवे बोर्ड के समक्ष हमारी मांगे रखी हैं। GM साहब को बताया है, लॉबी ऑपरेटर का एक पद रेलवे में सृजित किया गया था, जो अनुकंपा के आधार पे सबको मिला है, तो उसमें कोई सुधार नहीं हो। एक वो NWR के अलावा वो पोस्ट कहीं पर भी नहीं है पूरे इंडियन रेलवे में, और उसको किसी भी कैडर में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। मैकेनिकल कैडर में पटक रखा है। कितने दिन से परेशानी है? किस समस्या? ये 12 साल से हम परेशान। 12 साल से समस्या है, 12 साल इसका उद्धार नहीं कर पाई। इसलिए ST/SC यूनियन के अलावा ये समस्या एम्प्लॉय यूनियन की भी होगी, मजदूर संघ की भी होगी, ऑल इंडिया में जितने भी ट्रेड यूनियन है उनकी होगी। किसी को ध्यान नहीं है इसका? सर, हम यूनियन में शुरू में हम यूनियन में गए, एम्प्लॉय यूनियन में गए, तो हमारा कैडर छोटा है,
20-30 आदमी थे शुरुआत में, तो हमारे पर ध्यान नहीं दिया गया। यूनियनों में क्या होता है कि सर बड़े कैडर के लोगों की ही सुनी जाती है, ड्राइवर हुए, गार्ड हुए और अन्य कैटेगरी जो उनकी सुनी जाती है, लेकिन हमारे 50 से ज़्यादा साथी नहीं थे, तो ना यूनियन ने ध्यान दिया ना मजदूर संघ ने। लास्ट में हमारे BL बैरवा जी ने, हमारे मंडल अध्यक्ष श्री राम सिंह जी ने और मंडल सचिव श्री चरणदास मीणा जी ने हमारे इस मामले को भी कुछ ही समय पहले उठाया है और इनके नेतृत्व में इस कार्य को GM साहब के सामने भी पेश किया गया, लेकिन किन्हीं कारणवश मजदूर संघ या किसी अन्य संस्था के द्वारा हमारे काम को अटका दिया गया। उनके भी तो आदमी होंगे भाई, नहीं उनके इस कैडर में उनके भी आदमी होंगे, ये आप गलत कह रहे हो कि किसी ने अटका दिया। असली बात यह है कि रेलवे प्रशासन की आपको ये कार्य करने की मंशा नहीं है सर, ये है, ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है भाई साहब कि कोई दूसरी यूनियन किसी के काम को अटका दे, क्योंकि उस कैडर में सिर्फ ST SC के नहीं जनरल वाले लोग भी होंगे सर। ऐसा नहीं है। 102 आदमियों का कैडर है, जिसमें से जिसमें अलावा जनरल भी तो होंगे, जिसमें 85 आदमी ST और SC के हैं। यही कारण है कि हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, हमारी पोस्ट के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा और मजदूर संघ के द्वारा हमारे कार्यों को अटका दिया गया। रेलवे बोर्ड में हमारी फाइल पड़ी हुई है जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा पिछले 12 वर्ष से। अब आप क्या चाहते हो? आज ये मैटर रेल मंत्री के सामने क्यों नहीं उठवाया था आपने? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहीं थे, राष्ट्रीय महासचिव यहीं थे और आपके जो जोनल प्रेसिडेंट है वो यहाँ थे, जोनल सचिव यहाँ थे। तो ये सिर्फ क्या सैर सपाटा करने आए हो आप? नहीं, आपको ये उठवाना चाहिए था ना। जो आदमी अपनी बात ढंग से नहीं कह सकता वो क्या मांग करेगा और क्या मांग पूरी होगी उसकी? सर, हमारे श्री BL बैरवा जी ने इस मांग को रेलवे बोर्ड में इस प्रोग्राम के बाद उठाने का वादा किया है। वादे हैं, वादों का क्या? देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं विनय कुमार सिंघल। भीम न्यूज़ इंडिया के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए, हम दिखाएंगे पूरे